जी अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आज यूट्यूब अर्निंग प्रोग्राम की हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जाते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम फेस कैम के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी फेस कैम चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम जो है वो फेसलेस चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फेस कैम और फेसलेस चैनल में क्या फ़र्क है और ये कौन से चैनल्स होते हैं। जैसे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले हम फेस कैम की बात करते हैं। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपने फेस विद फेस जो है वो रिकॉर्डिंग करके डाली हुई है। इस तरह से अगर आप चैनल स्टार्ट करते हैं या इस तरह के जो भी आप चैनल्स देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर जो चैनल चलाने वाला है वो खुद वीडियोस के अंदर आकर आपको समझा रहा होता है, इस तरह के चैनल्स को हम फेस कैम वाले चैनल कहते हैं, यानी आप फेस की रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके पास वो चैनल्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी सामने आपको नज़र नहीं आता, जस्ट आपको वॉइस ओवर आ रहा होता है और ऊपर कुछ एनिमेशंस चल रही होती हैं। अक्सर आपने न्यूज़ चैनल्स ऐसे देखे होंगे, अक्सर आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ ऐसी देखी होंगी और कुकिंग की रेसिपीज़ आप देखते होंगे। इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं, तो मेनली इनके अंदर यही डिफरेंस है कि एक के अंदर जो है वो हम विद फेस सामने आके रिकॉर्डिंग्स डालते हैं और दूसरी तरफ जो है वो हम अपनी वॉइस ओवर का यूज़ करते हुए ऊपर कुछ एनिमेशंस करते हैं। अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताता हूँ जिनकी बेसिस पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा चैनल जो है वो आपके लिए बेहतर है या आपको किस चैनल पर काम करना चाहिए। अब सबसे पहला जो इनके अंदर मेन डिफरेंस है वो ये है, या मेन जो रीज़न है इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करने की, वो ये है कि अगर आप फेस रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। उसके लिए आपको एक अच्छा कैमरा या अच्छा मोबाइल फ़ोन चाहिए जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकें। फिर आपको माइक चाहिए, फिर आपको लाइट्स चाहिए और ऐसी बहुत सारी इक्विपमेंट्स हैं जो आपको इसके अंदर आपको चाहिए होंगी। जैसे मोबाइल का स्टैंड चाहिए आपको। तो ये एक ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से अक्सर लोग रिसोर्सेज ना होने की वजह से लोग इस तरह के चैनल्स को ईज़िली स्टार्ट नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ अगर आप फेसलेस चैनल्स की बात करें तो वहाँ पर आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर आपको वॉइस ओवर करना आनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको एनिमेशंस की स्किल्स आनी चाहिए। यानी अगर आप एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसमें स्टॉक फ़ोटोज़ कहाँ से लेनी है, स्टॉक वीडियोज़ कहाँ से लेनी है, आपने उनकी वॉइस ओवर कैसे करनी है, उनको अटैचमेंट कैसे करनी है, उनकी एडिटिंग कैसे करनी है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप फेस कैम वाले चैनल को स्टार्ट करें, और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है स्टार्ट में, आप आगे चल के भी फेस कैम की तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप फेसलेस चैनल की तरफ आ जाएं। अब इसकी दूसरी रीज़न की बात करते हैं कि दूसरी क्या रीज़न होती है इनमें से किसी एक चैनल का या एक टाइप का इंतखाब करने के लिए। दूसरी रीज़न ये होती है कि कुछ लोग जो हैं वो कैमरा फ्रेंडली नहीं होते, यानी कैमरे के सामने आके बोलना उनको बोलने में वो ईज़ी फील नहीं करते, या जिस तरह फीमेल्स हैं तो वो कैमरे के सामने नहीं आ सकती। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर आप जो है वो फेसलेस चैनल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हेजिटेशन फ़ील करते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कैमरा को फेस नहीं कर सकते, लेकिन वो जब वॉइस ओवर करते हैं वो कहते हैं कि हम वहाँ पे जो है वो अपने ख़्यालात का इज़हार अच्छे से कर सकते हैं या अच्छे से बात को कन्वे कर सकते हैं। तो इस सूरत में आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप फेसलेस चैनल की तरफ चले जाएँ। जहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं किया जा रहा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आप कैमरे को भी फेस कर पाएंगे और आप अच्छी वीडियोस भी बना पाएंगे। लेकिन आपको खुद से डिसाइड करना है कि आप किस तरह के चैनल को लेकर आगे चलना चाह रहे हैं। तो ये वो दो मेन रीजंस थी जिनकी वजह से आप किसी एक कैटेगरी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस कैटेगरी के अंदर काम करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें इनमें कोई प्रॉब्लम आती है मोनेटाइजेशन में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फेस वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और अगर आप फेसलेस वीडियोस बना रहे हैं यानी जिसमें आप अपनी वॉइस का यूज़ कर रहे हैं, अच्छी वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो वो भी चैनल आपका मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपने इस बारे में भी कुछ भी कन्फ्यूजन अपने जहन में नहीं रखनी। अब इसके फ़ायदे और नुकसानात पर बात कर लेते हैं। तो ख़ास ऐसा बड़ा फ़ायदा या नुकसान नहीं है। अब जब आप फेस कैम के साथ सामने आते हैं तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी हो रही होती है, लोग आपको जान रहे होते हैं, लोगों के साथ एक आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है, आपके दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपको लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आपके जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो बड़ी फास्टली जो है वो ग्रो करती जाती है, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, लोगों के साथ आपकी जान पहचान बढ़ जाती है। तो इस तरह से मतलब आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है यानी जो ब्रांडिंग है वो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जाती है। लेकिन जब आप फेसलेस चैनल स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको जो लोग आपको जानते नहीं होते, लोगों सिर्फ आपकी आवाज़ से जो हैं वो फेमिलियर होते हैं कि ये फ़लाँ चैनल की आवाज़ है या फ़लाँ चैनल के ऊपर हमने ये आवाज़ सुनी है।
यानी अगर आप खुद सामने आ जाएं तो कोई आपको जानता नहीं होगा, आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाएं तो आपको कोई जानता नहीं होगा, या आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे यूट्यूबर्स सारे इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे उस तरह से आपकी डिमांड या लोग आपको अप्रोच नहीं करेंगे जिस तरह से एक विद फेस जो लोग सामने आते हैं उनको लोग अप्रोच करते हैं। और दूसरा इसमें एक और भी एलिमेंट है कि अगर आप फेसलेस चैनल स्टार्ट करते हैं तो आप कई चैनल एक टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आपने एक डॉक्यूमेंट्रीज़ का चैनल बनाया, उस पर आपने वॉइस ओवर करवा कर वीडियोज़ डाली, इसी तरह आपने यहाँ पे न्यूज़ का चैनल स्टार्ट कर लिया, दूसरी तरफ आपने कार्टून एनिमेशन का चैनल स्टार्ट कर लिया, आपने ऐसे बहुत सारे चैनल स्टार्ट कर लिए। फिर आप उनके ऊपर डिफरेंट टीम्स बिठा सकते हैं, आप उन चैनल्स को ऑटोमेशन पे लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं लोगों को। लेकिन अगर आपका जो फेस वाला चैनल है, यानी जिसके ऊपर आपने विद फेस खुद आना है, तो जब तक आप अवेलेबल नहीं होंगे ना आप अगली वीडियो डाल सकेंगे, ना आप मैक्सिमम चैनल्स क्रिएट कर सकेंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आपने डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा चैनल जो है वो स्टार्ट करना है। बाकी अर्निंग्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं दोनों के ऊपर, बात सारी व्यूज़ की है या बाकी अर्निंग के एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर है, ना कि इसके ऊपर है कि आप फेस के साथ वीडियो बना रहे हैं या फेस कैम के बगैर बना रहे हैं। तो अब आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सा चैनल जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि जब कल आप चैनल क्रिएट करें तो आपके जहन में ये कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने अब फेसलेस चैनल स्टार्ट करना है या फेस कैम के साथ चैनल स्टार्ट करना है। और फेस कैम चैनल में आप अगर इंटरनेशनली चैनल लॉन्च करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अब आप जल्दी से ये डिसाइड कर लें कि आपने फेसलेस चैनल बनाना है या फेस कैम के साथ चैनल स्टार्ट करना है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपसे कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर करूँगा, कुछ आइडियाज़ में फेस कैम चैनल्स वालों के लिए शेयर करूँगा जो सामने आना चाहते हैं, ख़ुद को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं या ख़ुद को ग्रो कर लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी कई सारे आइडियाज़ शेयर करूँगा, और जो फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं उनके लिए भी कई सारे आइडियाज़ शेयर करूँगा। तो अगली 2 वीडियोज़ जो हैं वो आपकी इस टॉपिक पर आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।